हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग काफी अच्छे और मस्त होंगे। ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2। अगर इसका 1.1 आपने नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकते हो। तो प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति, हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्या पूछता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसने ये पूछा है कि जितने भी अपरिमेय संख्या हैं, क्या वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होते हैं। तो देख लेते हैं कि होते हैं कि नहीं होते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या, इसके अंदर कौन सी संख्या आती है, इसी के अंदर परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या, और इसी में हमारा अपरिमेय संख्या भी आती है। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारे के सारे क्या वास्तविक संख्या होते हैं। हाँ, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है वो सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये हमारा कथन क्या होगा, कथन सत्य है। लिखेंगे सत्य है। अब इसके कारण में हम क्या लिखेंगे, क्यों सत्य है, कारण भी तो पूछा गया है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण क्या है, वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्याएं आती हैं। कारण लिख देंगे हम, वास्तविक संख्या के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या आती है। पहला हो गया हमारा। अब देख लेते हैं इसका दूसरा। क्या पूछ रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। आपको ये बताना है कि संख्या रेखा पर जितने भी नंबर होते हैं, क्या उन नंबरों को हम वर्गमूल m के रूप में लिख सकते हैं। मतलब संख्या रेखा जितनी भी है, संख्या रेखा पर जितने भी नंबर होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक, दोनों संख्याओं को क्या हम वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं हम। जैसे ये हो गया हमारा संख्या रेखा। संख्या रेखा पर जो पहला जो होता है इधर का 0 होता है, और इस साइड सारे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3, और इधर के सारे कितने होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, 1 2, और इधर माइनस के 3। तो ये क्या बोला है, वर्गमूल m के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जैसे ये हमारा संख्या रेखा हो गया, एक जो है हमारा, इसको हम वर्गमूल 1 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ भाई, संख्या रेखा पर इसे दर्शा भी सकते हैं हम। और ये जो है इसको भी लिख सकते हैं हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इन सबको हम संख्या रेखा पर दर्शा भी सकते हैं। लेकिन अगर ये जो हमारे हैं माइनस के, क्या इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे माइनस का 1, क्या इसको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ा था, ये जो माइनस के 1 है जो वर्गमूल के रूप में है माइनस में, ये हमारा एक काल्पनिक संख्या है। कभी भी काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पर वर्गमूल के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा कथन क्या होगा, ये कथन हमारा असत्य है। लिखेंगे कथन असत्य है। और कारण क्या लिखेंगे हम इसका, कारण लिखेंगे कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का नहीं होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का नहीं होता है। अब हम पहला क्वेश्चन का जो तीसरा है इसको देखते हैं।
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसमें आपको ये बताना है कि जितने भी वास्तविक संख्या हैं क्या वो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो देख लेते हैं होती है कि नहीं होती है। जैसे वास्तविक संख्या बोला तो वास्तविक संख्या हमने ले लिया √2, ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। √3 ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। √5 ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। हमने ले लिया 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या है, हमारे वास्तविक संख्या है। और क्या बताना है कि सारे के सारे वास्तविक संख्या क्या वो अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये तो हमारे हो गए वास्तविक संख्या है। अब इसको देखते हैं क्या ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या हैं। तो जो अपरिमेय संख्या है, जो √2 है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। √3 है ये भी अपरिमेय संख्या है। √5 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या है, ये सारे एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, ये कथन जो है हमारा कथन असत्य है, असत्य है। क्योंकि देखो जितने भी वास्तविक संख्या है वो सारे के सारे अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी आ रही है। तो इसलिए हमारा कथन क्या होगा, असत्य होगा। अगर ये बोलता कि सारी की सारी अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है तो हाँ हो सकती थी, लेकिन सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी है। तो कारण हम क्या लिखेंगे इसका, कारण में लिखेंगे कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्याएं भी आती है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए हमारा ये कथन असत्य है। दूसरा देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो पहले तो ये यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है अगर उसका वर्गमूल निकालें तो क्या वर्गमूल सबका अपरिमेय निकलेगा। देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया √3, ये क्या है, ये हमारा अपरिमेय है। अगर हमने ले लिया √4 तो ये क्या आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √3 तो हमने देखा, तो ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। लेकिन √, अगर हम 4 लेते हैं तो ये हमारा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, और 2 जो है हमारा परिमेय संख्या है। और इसने बोला है सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या, धनात्मक पूर्णांक। लेकिन सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक हमारे पास तो परिमेय भी आ रहे हैं ना, यहाँ पर अपरिमेय बोला है। लेकिन अपरिमेय तो एक संख्या निकाल लिया हमने, दूसरे संख्या निकाले तो उसमें हमारा आ गया परिमेय संख्या। ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी, आंसर लिखते हैं इसके उत्तर, सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं, और आगे क्या पूछा हमसे, यदि नहीं तो हमारा हो गया, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या यहाँ पर निकाला, √4, ये हमारा परिमेय संख्या है। तो उदाहरण में क्या लिख देते हैं, उदाहरण में वर्गमूल 4 का क्या आएगा, 2 निकलेगा। और अब वर्गमूल 1 लेते हैं तो इसका 1 आएगा। तो ये हमारा हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड और आखिरी क्वेश्चन करते हैं कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये दिखाना है कि जो √5 है आप इसको संख्या रेखा पर किस तरह से लिख सकते हो। तो देख लेते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। जैसे ये हो गया हमारा संख्या रेखा, वैसे आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है स्केल की मदद से। संख्या रेखा हो गया हमारे, बीच में क्या आएगा, 0, और इधर सारी की सारी हमारी कितनी, कौन सी संख्या होगी, सारी की सारी हमारी इधर पॉजिटिव संख्या होगी, 1 2 3 एंड 4।
इधर सारी कैसी होगी, नेगेटिव संख्या, -1, -2 एंड -3। इन सब की जो दूरी है ना आपको बराबर रखनी है। स्केल की मदद से आप इसकी दूरी जो है बराबर रखिएगा। जैसे √5 है, अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, 2 समथिंग कुछ आएगा। अगर वर्गमूल निकालते हैं √5 का तो इसको क्या करेंगे, 2 समथिंग आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 जो है ना, 2 पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। 2 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 90 डिग्री की जो लाइन बनाएंगे ना, ये जो हमारा 1 और 2 के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी का हम लाइन 2 के ऊपर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण जब बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। इसको क्या करेंगे, 0 से मिला देंगे, इसको 0 से मिला देंगे। ये और इसके बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी, 2 इकाई। और इसको हमने कितनी दूरी ली है, हमने 1 इकाई दूरी ली है। मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है उतनी ही दूरी हमें इस पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर हमारा ये 1 हो गया, 1 इकाई, और इन दोनों की दूरी हमारी 2 इकाई। इसे अगर हमने रख लिया C और ये हमारा हो गया B और ये हमारा A, तो ये तो हमारा आ गया √5। ये तो हमारा संख्या रेखा पर नहीं है, हमें तो इसको संख्या रेखा पर दिखाना है ना। √5 तो हमने दिखा दिया, ये रहा, लेकिन इसे हमें संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। आप प्रकार की मदद से क्या कीजिएगा, प्रकार को खोलिएगा, एक बिंदु B पर रखिएगा और दूसरा बिंदु A पर रखिएगा। B पर जो बिंदु रखिएगा, A पर बिंदु को क्या कीजिएगा, A वाले बिंदु को यहां से ऐसे घुमा के इसको नीचे के साइड ला दीजिएगा। ये हमारा हो गया B। ये हो गया जैसे AB बराबर हमारा BC, ये बराबर हो गए। √5 को हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। अगर इसको हमें प्रूफ करना हो कि प्रूफ करके दिखाइए क्या हमारा ये सही है कि गलत है, इसको प्रूफ कर देते हैं। तो आपको याद होगा पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम करें तो हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। तो लंब हमारे क्या है, लंब हमने कितना लिया, हमने 1 लिया है लंब को, तो हमारे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार हमारे क्या हुआ, 2 इकाई हमने लिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। अगर 1 का हम करें तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करें तो हमारा 4 आएगा। तो ये दोनों कितने हो गए, 1 और 4 5 हो गया। और इधर से ये जो स्क्वायर है कर्ण के ऊपर, ये स्क्वायर इधर हटेगा, ये हटेगा, तो इधर आ जाएगा हमारा स्क्वायर जो है वर्गमूल में आ जाएगा, वर्गमूल 5। तो हमने इसे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से प्रूव भी कर दिया, वर्गमूल 5। ये जो हमारा प्रश्नावली 1.2 है ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं सबका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के साथ।